तो दाल मेरी फ्रेंड तब बन के तैयार हो गई है। मैंने 3 से 4 सीटी ली थी दाल के अंदर, ताकि दाल अच्छे से घुट जाए। उसके अंदर पालक भी डाला था फ्रेंड। और आपके घर के अंदर अगर कोई पालक नहीं खाता ना, आपका बच्चा, आप उसको इस तरह की दाल बना के देना फ्रेंड, वो फ़ैन हो जाएगा। ये दाल इतनी टेस्टी बनी है, एकदम ढाबा स्टाइल दाल है। उसके ऊपर अब लगाएंगे हम लोग तड़का, और तड़का लगाएंगे देसी घी, असली घी का फ्रेंड। असली घी का तड़का लगाने से दाल एक लेवल ऊपर चली जाती है। अरे अनदर टेस्ट इसका इतना अच्छा आता है ना कि आप खुश हो जाओगे, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। और ये दाल एकदम ढाबा स्टाइल है, जो कि आप वहाँ पे खाओगे ना, एक प्लेट वो 150-200 रुपये की देते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। तड़का रह गया है, तड़का लगाने के लिए मैंने देसी घी डाल दिया है पैन के अंदर। और कुछ नहीं जाएगा तड़के के अंदर, सिर्फ इसके अंदर लहसुन जाएगा। लहसुन की खुशबू जो आएगी ना, आपकी घर बहुत महक जाएगा आपका। और उसके ऊपर जाएगी लाल मिर्च का तड़का। साबुत जो लाल मिर्ची होती है, या तो आप तोड़ के बीच में डाल सकते हो, नहीं तो आप साबुत भी डाल सकते हो। और हींग का भी डालना आप तड़का। इसका ये तीनों का जो मिलन होगा ना फ्रेंड, बस वो ये कॉम्बिनेशन ही तो होता है, मसालों का कॉम्बिनेशन ही होता है जो खाने को बेहतर से बेहतर बनाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देसी घी हमारा गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना हर चीज़ जलने लगेगी। हींग डाली, उसके अंदर मैंने लहसुन डाला है। लहसुन भी अच्छे से डालना फ्रेंड, जितना अच्छा लहसुन डालोगे उतनी अच्छी खुशबू आएगी। और ऊपर से आपको साबुत लाल मिर्च डाल देनी है। बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अपने आप ही खुशबू घर के अंदर महकने लगेगी फ्रेंड। घर के अंदर क्या, पड़ोस में ही महकने लगेगी। यहाँ पे मेरा तड़का बन के तैयार हो गया है फ्रेंड। और ये पूरा जाएगा दाल के अंदर, जो कि मैंने आज बनाई है दाल पालक। इस तरह से ढक देना, ताकि जो भी जिससे खुशबू हो ना, बाहर उड़नी नहीं चाहिए, अंदर ही रहनी चाहिए। और क्या बताऊँ यार कि मैं भी इस दाल की फ़ैन हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं खाए जाऊँ। मैंने ये दाल ना एक बार ढाबे पे खाई थी, बहुत टाइम पहले अजमेर जा रही थी, तब मैंने रास्ते में खाई थी। वो भी तब इतनी महंगी थी। आज की डेट में तो और भी ज़्यादा महंगी होगी फ्रेंड, आप ज़रूर बनाना। काश फ्रेंड ये दाल मैं आपको अपने हाथों से यहीं से भेज देती ऐसे करके, तो आप खा लेते। इतनी टेस्टी बनी है ये पालक दाल की रेसिपी। कभी भी कुछ ही बोल देती हूँ। काश फ्रेंड मैं आपको ऐसे अपने मोबाइल के जरिए ऐसे करके दाल भेज सकती। ये दाल इतनी टेस्टी बनी है, पालक दाल बहुत टेस्टी बनी है। बस असली घी का तड़का ज़रूर लगाना, उसके बिना अधूरी है। बहुत टेस्टी बनी है। आपके घर में अगर बच्चे पालक नहीं खाते होंगे, दाल में डाल के दे देना, खा लेंगे। एक नंबर। ये दाल तो रेस्टोरेंट में, आप ढाबे पे खाओगे ना, आपको 120-140 रुपए की हाफ प्लेट मिलेगी। फ्रेंड खाना खाने के बाद मैंने और सोहेल ने दोनों ने खाना खा लिया था फ्रेंड। और तारीफ भी मैंने बहुत सुनी आज। सोहेल तो बस खुश हो गए दाल खाकर। और देखो आज सोहेल ना किचन के अंदर जो काम कर रहे हैं ना, खाना तो देखो आपने देख ही लिया, मैंने पहले ही बना लिया था। आप ये मत बोलना कि वो काम पे से आके खाना बना रहे हैं। वो यहाँ पे अपने बेटे के लिए ना नारियल की चटनी बना रहे हैं। और नारियल की चटनी मैंने एक बार ट्राई करी थी, हालांकि मुझे पता है क्या क्या डलता है, कैसे बनती है, वो सारा प्रोसीजर मुझे पता है। एक बार मैंने बनाई भी थी, पर वो कहते हैं ना फ्रेंड, वो वाला टेस्ट नहीं आया था जो सोहेल के हाथों से आता है। और हर चीज़ हर किसी को बनाना आए फ्रेंड, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर किसी का टेस्ट हर किसी के हाथों में आए, वो भी ज़रूरी नहीं है। मेरी अम्मी आज जो खाना बनाती है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं अपनी अम्मी के जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। तो वही चीज़ होती है ना फ्रेंड, कि हर किसी की अपनी एक वो होती है, खासियत होती है, अपना एक बनाने का तरीका होता है। शायद उसी से खाना बेहतर से बेहतर बनता है। तो सोहेल को ना ये चटनी ना उनके हाथ में रग बस गई है। मतलब उन्होंने इतने साल से बना रहे हैं, उनको आती है, उन्होंने ही मुझे सिखाई चटनी। लेकिन मैंने बनाती हूँ तो मेरे से इतनी अच्छी नहीं बनी थी, सास को पसंद नहीं आई थी। बोला मम्मा अब्बा जैसी नहीं बनी है जैसे अब्बा बनाते हैं। तो मैंने ठीक है, तो अपने अब्बा से बनवा लेना, क्योंकि मेरे हाथ में भी बैठी हुई नहीं है। मैं वही बोलती हूँ, हर कोई इंसान हर चीज़ बनाए, ये ज़रूरी नहीं। हर किसी को हर काम आना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है फ्रेंड। हर किसी की अपनी कोई कमियाँ और अपनी कोई खामियाँ होती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये मुझे चीज़ नहीं आती है और ये चीज़ आती है। हाँ मैं सीखती रहती हूँ, आज भी सीख रही हूँ। और सोहेल यहाँ पर बड़े प्यार से साथ के लिए चटनी बना रहे हैं। हेल्प करने के लिए मैं हमेशा सोहेल के संग रहती हूँ। मैं कभी सोहेल को किचन में अकेला नहीं छोड़ती। और उसके डर रहता है भाई, क्योंकि सोहेल जब किचन में काम करते हैं तो मेरे को डर लगता है यार किचन मैसी नहीं हो जाए, सामान सोहेल इधर का उधर नहीं रख कर दे, चम्मच इधर का उधर नहीं कर दे, बाद में मेरे को एक से करना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैं खड़ी भी हो जाती हूँ भाई, सोहेल बहाने से, सोहेल चलो मैं भी सीखती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना खोपरा 2 दिन पहले लेके आई थी, तो मुझे डर था कि ये ख़राब ना हो गया हो, क्योंकि खोपरे को अपन ज़्यादा दिन रखते नहीं है ना, जिस दिन लाओ उस दिन बना लो, नहीं तब दूसरे दिन बना लो। लेकिन ऑलरेडी 2 दिन हो गया था तो फ्रिज के अंदर ही। तो मैं इसको सूंघ रही थी, सोहेल को भी सूंघाई थी, सोहेल देखना खराब तो नहीं हो गया, खराब हो गया तो चटनी खराब हो जाएगी। तो बोले खराब नहीं हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही थी ताकि जो भी स्मेल आए वो हट जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे सोहेल ने कड़ी पत्ता वगैरह अपनी सारी सामग्री को निकाल लिया था, भून रहे थे, बातें कर रहे थे। और ये सिर्फ साथ के लिए बनाते हैं। हम ना हर तरह की चटनी खा लेते हैं फ्रेंड, चाहे वो टमाटर की हो, लहसुन की हो या दही की बनती है, लेकिन साथ फ़कत एक यही चटनी खाता है। उसके अलावा उसको दूसरी कोई चटनी पसंद ही नहीं है। वो सॉस वॉस भी इतनी शौक से नहीं खाता। हाँ, शेजवान चटनी को वो खा लेता है, बाकी ना बाकी सब चटनियों में उसको ये सोहेल के हाथ की चटनी होती है नारियल की, यही अच्छी लगती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इडली के साथ खाओ, या डोसे के साथ में खाओ, मेदू वड़े से। नहीं फ्रेंड, ये चटनी इतनी टेस्टी होती है। आप घर पे खिचड़ी बना सकते हो, आप दाल चावल बना रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ में एक साइड में होता है रख के आप खा सकते हो। और सोहेल बहुत चटपटी बनाते हैं, एकदम फीकी फीकी नहीं बनाते, बराबर मिर्चे विर्चे डाल के एकदम मस्त तड़का लगा के बनाते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे सोहेल सब मुझे भी टेस्ट कराई, साथ को टेस्ट कराई। साथ पहले तो हमेशा एक्टिंग करता है, अब्बा अच्छी नहीं बनी है, ऐसी बनी है, देखो फिर दोबारा चम्मच खा लेगा, अरे अब्बा एक नंबर बनी है। उसको बहुत पसंद आती है सोहेल के हाथ की चटनी, और वो हर चीज़ से खा लेता है। मतलब खिचड़ी से दे दो, दाल चावल से दे दो, उसको आप पराठे से दे दो, पाव से दे दो, वो सबसे खा लेता है, क्योंकि बनती इतनी टेस्टी है। तो आप ये मत सोचना कि ये इडली और डोसे के साथ ही खाई जाती है, ये सबके साथ खा सकते हो आप। तो यहाँ पे ना चटनी तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन मेन चीज़ था इसका तड़का। तड़के के लिए सोहेल ने सरसों का तेल जो है वो गर्म करने रख दिया था, और उसके ऊपर डाल दिया था सोहेल ने राई, कड़ी पत्ता और साबुत वाली मिर्चें, ये सोहेल ने अच्छे से डाल के, और जीरा डाल के तड़का दे दिया था। हालांकि मैंने किचन में कोई काम नहीं किया, सब सोहेल ने किया। उसके बावजूद फ्रेंड मेरी उंगली कट गई, क्योंकि मिक्सर रख रही थी, मिक्सर के पास जो मेरा कबर्ड है ना, उससे मेरी उंगली कट गई, पता नहीं कैसे करके। हल्का सा खून भी निकल रहा था, तो मैं वही तेल, नारियल का तेल लगाने आई थी, जैसे कि खून रुक जाता है। तो मैं सोहेल को यही बोल रही, सोहेल मैं किचन में काम करूँ या ना करूँ, पर मैं घायल ज़रूर हो जाती हूँ। खाना खाने के बाद फ्रेंड अब आती है मीठे की बारी, जो कि सोहेल का मन कर रहा था। साथ का मन करा चटनी का, उसने चटनी खा ली। मेरा मन करा दाल का, तो मैंने दाल बना के खा ली। सोहेल का मन हो रहा था कुछ मीठा खाने का फ्रेंड, और मीठा वैसे मेरे घर के अंदर रहता ही है, पर आज नहीं था। तो रात के 1 बजे ये अंकल ना रोड पर ये गुलाब जामुन बेच रहे थे, जो कि सोहेल को नहीं खाने थे। मैं सिर्फ आपको दिखा रही थी कि रात में 1 बजे गुलाब जामुन मिल रहे हैं, पर हमें खाना था जलेबी गरम गरम, या कोई और मिठाई की दुकान भी खुल रही होती तो मिठाई ले लेते, पर रात के 1 बजे मिठाई की दुकान भी बनती, जलेबी की दुकान भी बनती। साथ आगे गया था देखने के लिए, लौट के आ गया, अब्बा दुकान बंद है। सोहेल आगे आ गया, मैं सोहेल के पीछे पीछे सोहेल को कैप्चर कर रही थी। अब जब घर जा रहे थे, मैं सोहेल से बोला, सोहेल खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ तो ले लेते, बिस्किट भी है मीठा, केक खा लो, कोई चॉकलेट ले लो। कि नहीं, मुझे तो मिठाई खानी है, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कि आपकी मर्जी, मुझे तो जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ। मेरा मन हुआ केक खाने का, जहाँ पे 10-10 रुपये वाले फ्रेंड केक मिलते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं यार। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, नाम मुझे पता नहीं है, पर मैं खाती रहती हूँ। मैं और पीछे से साथ कैसे रह सकता है। अब मम्मी तुम खा रही हो तो मैं भी खाऊंगा। तो मैंने एक के साथ में 2 केक लिए, और सोहेल नीचे ही खड़े थे। मैं सोहेल से कन्विंस कर रही थी, सोहेल बिस्किट ले लूँ, सोहेल ये ले लूँ, सोहेल आपके लिए कुछ और ले लूँ। नहीं भाई, मुझे नहीं खानी है मिठाई, नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं ये छोड़ो भाई, जाने दो, आपका ऐसा नहीं होता है यार, जो मिल जाए खा लेना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुंह मीठा करने से मतलब था, मीठा खाने से मतलब था। मैं उनको यही बोल रही थी, सोहेल एडजस्ट करना सीखो लाइफ में, एडजस्ट करोगे तो खुश रहोगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कंपाउंड में पहुंचे, इतनी मस्त हवा चल रही थी, पर मेरा मूड ऑफ था। मैं जिस दिन तेल लगा लेती हूँ उस दिन मैं बड़ी उदास हो जाती हूँ। पेड़ देखो कितना झूम रहे थे, आप अंदाजा लगा सकते हो हवा का क्या रफ्तार होगी। यहाँ पे सोहेल भी खुश थे, मैं उदास थी, क्योंकि मैं तेल लगाने के बाद वही बोल रही, मैं अपने आप को बीमार महसूस करती हूँ। और मैंने आज इतना सारा तेल लगा लिया था बालों के अंदर कि मैं बिल्कुल बीमार लग रही थी। और जब मैं इस तरह का फेस रहता है तो माहौल चाहे कैसा भी हो, मैं उदास हो रही थी। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे हवा खाते हुए, झूमते हुए, गाना वाना गाते हुए हम लोग घर की तरफ आ गए। यहाँ बाप बेटों का प्यार माशाल्लाह कभी ख़त्म ही नहीं होता है फ्रेंड। सोहेल साथ ने बाल कटवाए, क्योंकि इसके स्कूल में अलाउड नहीं थे ज़्यादा बड़े बाल, मतलब बड़े तो नहीं थे, लेकिन इतने छोटे बाल उसको करने पड़े, क्योंकि स्कूल वालों ने बोल रखा था। यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं फ्रेंड का पहला सलाम। अभी ये ना फजर की अजान हुई नहीं है, थोड़ा टाइम है, तो मैंने वज़ू कर लिया। मैं जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए फ्रेंड, और मेरा चल रहा है दूसरा सिपारा सैकुल का। तो चलो कुरान पढ़ते हैं, जब तक कि फिर उसके बाद अजान हो जाएगी तो नमाज़ पढ़ लेंगे। दोबारा मैंने पढ़ लिया और फजर की अजान भी हो गई है फ्रेंड। और मैंने सुबह के वक्त में घर का दरवाज़ा कहाँ पे, दरवाज़ा ढूंढ रही, दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा भी खोल दिया है। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि नमाज के तुरंत बाद मैं चाय पीने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो चाय बना देते हैं। तो चाय बनने लगी ना, उसके बाद अजान हुई है, क्योंकि नमाज़ पढ़ के फिर मुझे मेरे को धक्का धक के होता है, वर्ड कैसे यूज़ कर रही हूँ मैं, मतलब मेरे को काम में लग जाना है। यहाँ पे सब्जी गर्म होगी, यहाँ पे मेरे पराठे बनेंगे, डब्बा पैक होगा, फिर मेरे हाथ नहीं रुकने वाले। इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ नमाज के बाद सुकून से बैठ के चाय तो पी लेती हूँ। चलो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी नमाज़ हो गई फ्रेंड। अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, जिसमें 10 मिनट में मुझे
सुकून से बैठ के चाय पीनी है। अब बताओ भला 10 मिनट के अंदर इंसान सुकून से चाय कैसे पी सकता है? चाय बैठ के पी सकता है, सुकून से नहीं पी सकता। क्योंकि 10 मिनट के बाद मुझे 5:45 बजे किचन में आना है साथ में डब्बा तैयार करने के लिए। ओह माँ, और अभी हो रहा है 5:40। अल्लाह हाफिज़। पहला पड़ाव पार कर लिया, मतलब पहली जिम्मेदारी खत्म और दूसरी जिम्मेदारी शुरू हो रही है। साथ गया स्कूल, अब लगती हूँ मैं सोल के लंच के लिए और सोल के नाश्ते के लिए। कि जागने से पहले आधे घंटे के अंदर मैंने चाय बना के रख दी, सोल के लिए पराठे बना के रख दिए नाश्ते के लिए। सोल का डब्बा बांध के मैंने यहाँ पर रख दिया लंच बॉक्स उनका, और सारे बर्तन धो के किचन को मैंने लगी नहीं रहा है, किचन में कुछ काम हुआ है, सारी किचन साफ कर दी मैंने। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी फैल गया है तो वो पोछा मार रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोते में सिंक से पानी टपक जाता है, तो बस उसको पोछा मार के बाकी का काम करेंगे बाद में। सोल उठ जाएंगे तो सोल के साथ में करूँगी मैं नाश्ता। अभी सोल को 1 घंटा और सोने देती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 7 बजे है। सोल उठ गए, अब सोल के साथ में मेरा नाश्ता चल रहा है पराठे का। मैं खा रही हूँ पराठा दाल, रात की दाल है मेरी। और सोल दाल सब्जी नहीं खाते सुबह के टाइम पे, सोल खाते हैं सिर्फ, सोल पीते हैं सिर्फ चाय। और मेरे को भाई रात की सब्जी दाल कुछ भी मिल जाए, मेरा बस सबसे अच्छा नाश्ता होता है मेरा, सब्जी दाल रोटी कुछ भी हो। हम लोगों ने अपने बचपन में यही खाया है फ्रेंड, सुबह उठ के हम लोग खाना खाते हैं भाई, यहाँ के लोगों को आदत नहीं है। अब मुझे अगर सुबह उठ के खाना मिल जाए बस, इससे अच्छा कोई नाश्ता नहीं हो सकता सच्ची में। मैं फ्रेंड सोल से बात कर रही थी, सोल लेट हुए कि सोल मैं अकेले में ब्लॉग बना लेती हूँ, दुनिया भर की तो बच्चों की कर लेती हूँ मैं, लेकिन मैं अकेले में कर लूंगी। मैं अम्मी पापा के सामने बाहर बना लूंगी पब्लिक में ब्लॉग, आपके सामने तो मैं कॉन्फिडेंस मेरा लो हो जाता है, मैं बना नहीं पाती हूँ। दूसरी बात ये बोल रही हूँ फ्रेंड, आज से मैंने स्टार्ट किया है सुबह जल्दी उठना, उसके बाद सोना नहीं। क्योंकि मेरे अंदर ये सालों से इतनी बुरी आदत थी, इस आदत से मैं छुटकारा पाना चाह रही थी। और मैं सोल से ही बोलती थी ना सोल, ये आदत मेरी छोड़नी है। वो आदत ये फ्रेंड कि मैं सुबह उठ जाती हूँ, जैसे 7 का स्कूल होगा, सोल का काम पे जाना होगा, वो सारा काम कर दूँ, उसके जाने के बाद मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठूंगी 12 बजे 1 बजे, कभी कभी 3 बजे, कभी कभी 5 बजे। मैं पूरा दिन सोती हूँ फ्रेंड, काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैं उठने की कोशिश करूंगी और मैं उठ नहीं पाती फ्रेंड, मैं सच्ची और चीज़ इतना परेशान थी। मैं सोल को बोलती थी, सोल ये अल्लाह मेरी आदत कैसी आएगी, सोल कैसी आएगी, भूखी पैसी पड़ी हूँ कोई, मतलब अब इंसान सुबह की चाय नाश्ता करता है डायरेक्ट, शाम के 5 बजे कुछ खाता पीता नहीं अब तक, तो कैसी हालत हो गई। तभी तो मैं एकदम से परेशान हो गई थी। लेकिन आज से मैंने सोचा है कि नहीं, अब उठना है तो सोना नहीं है। हालांकि नींद आ रही है मुझे, रात भर सोई नहीं हूँ, अभी भी सुबह के 9 बज गए, काम कर रही हूँ घर का। और कहती है ना फ्रेंड के कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोल मेरी बात से बोर हो रहा है, सोल जा रहे अच्छा, तो बस आज से अपनी कोशिश स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं फ्रेंड, मैं आगे कंटिन्यू कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, पर हाँ कोशिश करूंगी फ्रेंड। तो ये ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। हर इंसान में कुछ बुरी आदतें होती हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरे अंदर यही चीज़ बुरी आदत है, जो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ के सो जाती हूँ। तो बस अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करूंगी। और सब्सक्राइब कर देना, चैनल से बने रहना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़।